एंड वार्म वेलकम टू द पीपल। मेरा नाम है आमिर शेख एंड मेरी हॉबी है फिटनेस से रिलेटेड। इस फिटनेस से रिलेटेड मैं आपको मेरे ऊपर जो चीज़ वर्क की है उसके बारे में बताना चाहूँगा फ्यू पॉइंट्स में। मेरा पहला टॉपिक है फैट लॉस। तो कुछ फैट लॉस के ऐसे टिप्स है जो मेरे पे वर्क किए है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिफोर गेटिंग इनटू द मेन पॉइंट्स, मैं आपको एक मिसकंसेप्शन है जो कि क्लियर करना चाहूँगा कि आप अपने कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से फैट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से फैट निकाल देगी। सो प्लीज़ ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए और एक ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके बॉडी से ओवरऑल फैट कम होगा। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट ये होता है कि आप अपने बॉडी को जो खाना, जो फूड प्रोवाइड कर रहे हो उसे कम करना, ताकि आपकी बॉडी जो एक्सेस फैट है आपकी बॉडी में वो गलाए। तो आपको कुछ नहीं करना है। जिन लोगों को ये कैलकुलेशंस के बारे में नहीं पता है कि कैलोरीज क्या होती है, मैक्रोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं एक फर्दर वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि बस आपको आपके खाने में से अगर आप फॉर एग्जांपल 5 या 6 रोटी खा रहे हो तो आपको उसको कम करना होगा, 2 या 3 पे कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट पे जाओ। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कार्डियो। तो कार्डियो एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके आप बिना कैलोरी डेफिसिट में जाए भी आप एक कैलोरी डेफिसिट में एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं करना है कि आपको एक ऐसा टूल यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद है, स्विमिंग वगैरह, तो आप उसको इंक्लूड करके आप एक कैलोरी डेफिसिट में एंटर कर सकते हो। मेरा पर्सनली ये एडवाइस है कि आप एक जॉगिंग या फिर वॉकिंग को इंक्लूड कीजिए। तो रनिंग से क्या होगा कि आपके दिमाग में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रश होगा, जिसके रश होने से आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे। एंड अगर आप एक पर्टिकुलरली अलग से जॉगिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक दूंगा कि अगर आप कोई भी मील कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर रहे हो या लंच कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद आप 10 मिनट का वॉक कर लीजिए। तो ऐसा इससे करने से क्या होगा कि आप अगर दिन में 4 या 5 टाइम 5 मील ले रहे हो तो उससे आप ऑटोमेटिकली 50 मिनट चल लोगे और आपका कैलोरी डेफिसिट में एंटर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि आपको लो कैलोरी डेंस फूड चूज करना होगा। अब लो कैलोरी डेंस फूड क्या होता है? लो कैलोरी डेंस फॉर एग्जांपल ओट्स। अब ओट्स होता है जिसमें कैलोरीज कम होती है एंड वो वॉल्यूम में ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होगा कि आप ऐसे फूड सोर्स चूज करोगे जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ों में कैलोरीज बहुत कम होती है एंड इससे आपको स्टमक भी फुल हो जाएगा। तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। तो इससे आप ज़्यादा भी खा लोगे एंड उसके साथ साथ आपका पेट भी भर जाएगा। एक एग्जांपल, अगर आपको कुछ स्वीट या पेस्ट्री वगैरह खाने का मन कर रहा है तो उसको आपको एक फ्रूट से रिप्लेस करना होगा, बिकॉज एक पेस्ट्री में अराउंड 300 कैलोरीज के अराउंड होता है एंड एक फुल वाटरमेलन की कैलोरी काउंट होती है अराउंड 300। तो आप पेस्ट्री खाने से सेटिस्फाई नहीं होगे बट आपका पेट वाटरमेलन खाने से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आप स्मार्टली चूज़ करना होगा कि आप कौन सा फूड सोर्स चूज़ कर रहे हो ताकि आपको फैट लॉस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है रिप्लेस सिंपल कार्ब्स टू कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता क्या है? सिंपल कार्ब्स सिंपली अपनी बॉडी में जो फूड जाता है वो डाइजेस्ट सिंपली बहुत फास्ट कर देता है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐसा फूड सोर्स होता है जो कि स्लो डाइजेस्टिंग होता है। तो अगर आपका कोई भी फूड इंटेक फास्टली डाइजेस्ट हो जाएगा तो इनडायरेक्टली आपको और भूखने लगने लग जाएगी, एंड फिर आप और फूड इंटेक करोगे। तो फॉर एग्जांपल आप चावल खा रहे हो तो वो एक फास्ट डाइजेस्टिंग सोर्स है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है रोटी या फिर ब्राउन ब्रेड के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि आप सिंपली आपको भूख लेट लगेगी एंड आप अपने कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा फास्टिंग का सोर्स है जिसमें आप एक पीरियड के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि 12 आवर्स आप लोग फॉर एग्जाम्पल नहीं खाते हो, एंड 12 आवर्स में आप खाने की क्रेविंग्स होती है, आप कुछ भी चीज़ें उठा खाते हो, तो उससे आपको क्या होता है कि कैलोरी इंटेक बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है। आप अगर 8 घंटे के अंदर खाओगे तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड होगा जो कि आप इंटेक कर पाओगे और आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर कम आवर्स का टाइमिंग है आपके पास तो उसमें आप ज़्यादा फूड खा सकते हो और कैलोरी डेफिसिट में भी रह सकते हो। एंड एक और चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगा कि आपको एकदम से 16 घंटे की फास्टिंग एंड 8 घंटे का खाने का पीरियड नहीं रखना है, धीरे धीरे आपको कम करना है। अगर आप 12 घंटे खाते हो तो आप उसको 10 घंटा कर दो या 8 घंटा कर दो। तो इससे होगा कि आप धीरे धीरे आपकी बॉडी वो चीज़ अडेप्ट करेगी एंड आपके अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देगा। दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे पिन कर सकते हो या फिर कमेंट डाउन कर सकते हो। और अगर ये सारी नॉलेज से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए एंड आप चेंजेस ज़रूर देखोगे। सो जाने से पहले आपको पता ही आपको क्या करना है। सो स्टे सेफ, टेक केयर,